हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। 25 जनवरी 2025 को 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। अभी हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 71 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये इसका पहला चरण था, उसके बाद दूसरा चरण हो सकता है, फिर तीसरा भी हो सकता है। अभी 71 लोगों को दिया जा चुका है, बाकी जो बचे हैं उनको अगले चरण में पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। अभी कितने लोगों को दिया गया है? 71 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 4 पद्म विभूषण हैं, 10 पद्म भूषण हैं और 57 पद्म श्री हैं। अब जैसे बात करते हैं हम पद्म पुरस्कारों की, ये हमारे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहे जाते हैं। तो सबसे सर्वोच्च कौन सा माना जाता है? भारत रत्न माना जाता है, भारत रत्न। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? तो हम कहते हैं पद्म विभूषण आता है। और अभी जो पद्म विभूषण दिए गए हैं, कितने लोगों को दिए गए हैं? यहां पर देख सकते हैं, 4 लोगों को दिए गए हैं। फिर बात करते हैं हम तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? हमारा पद्म भूषण। अब कितने लोगों को दिए गए हैं पद्म भूषण? तो 10 लोगों को दिए गए हैं। उसके बाद में पद्म श्री जो नाम है वो भी आपको ध्यान में रखना है, चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहलाता है हमारे भारत का। अब राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में नागरिक अलंकरण समारोह हुआ था, और ये इस समारोह का कौन सा चरण रहा? ये आप कह देंगे पहला चरण था। पहले चरण में 71 लोगों को सम्मानित किया गया है। टोटल घोषणा जो हुई थी जनवरी 2025 में, वो हुई थी कितने लोगों की? 139 लोगों की। इस कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित रहे थे? तो राष्ट्रपति जो थे वो तो थे ही, उन्होंने तो सम्मानित ही किया था। इनके अलावा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी यहाँ पर शामिल रहे। अभी आपने वो फोटो देखी होंगी, कितने वहां पर लोग बैठे हुए थे उस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपके मन में ये आता होगा कि पद्म पुरस्कार किस वजह से दिए जाते हैं, या यानी कौन कौन से क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। अगर कोई कला के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करता है तो उसे पद्म पुरस्कार दिया जाता है। सामाजिक कार्य के लिए दिया जाता है। सार्वजनिक मामले जो हैं इनसे संबंधित कोई बेहतरीन प्रदर्शन करता है तो दिया जाता है। विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण प्रदर्शन करता है, ठीक है, तो उनको दिए जा सकते हैं। साहित्य और शिक्षा की दुनिया में किसी ने अच्छा काम किया हो, व्यापार और उद्योग को उसने भारत की दृष्टि से बढ़ाया हो, सिविल सेवा में अगर किसी ने अच्छा प्रदर्शन किया हो, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा किसी ने किया हो, खेल की दृष्टि से किसी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया हो। यानी ये जो काम है, ये काम कहां पर होने चाहिए? यानी हम कह सकते हैं हमारे भारत को कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए, जाहिर सी बात है, ठीक है, हमारे भारत की वो जनता है। अब आपके मन में आ रहा होगा, क्या सभी भारतीयों को ही दिया जाता है क्या ये पुरस्कार? नहीं, बाहर के जो लोग हैं उनको भी दिया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं पद्म विभूषण से सम्मानित कितनी हस्तियां हैं। तो अभी मैंने कितनी बताई हैं? 4 बताई हैं। लेकिन घोषणा कितने लोगों की हुई थी? घोषणा तो हुई थी कि ये कितने लोगों को दिया जाएगा? ये 7 लोगों को दिया जाएगा। बाकी जो बच गए हैं उनको दूसरे चरण में दिया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले व्यक्ति कौन है जिनको यह सम्मान दिया गया है। नाम है उनका डी नागेश्वर रेड्डी। चिकित्सा क्षेत्र में इनका अहम योगदान रहा, इस वजह से इनको पद्म विभूषण दिया गया है, जो कि हमारे भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में इनका योगदान रहा, इस वजह से इनको सम्मानित किया गया है। ये तीसरे नंबर के व्यक्ति कौन है? एम टी वासुदेवन नायर, इनको मरणोपरांत ये सम्मानित दिया गया है। और उसके बाद में बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, तो नाम आता है ओसामू सुजुकी। आपको पता है कहां से हैं ये? जापान से हैं। मरणोपरांत इनको भी सम्मानित किया गया है। इस प्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले कितने हैं? 4 हैं। पद्म भूषण से कितने हुए हैं? 10 हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में यहां पद्मश्री से कितने सम्मानित हुए हैं? 57। 57 और 10 पद्म भूषण से 67, और प्लस में 4 पद्म विभूषण से कितने हो गए? ये लोग हो गए हैं 71। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर जी, आपने पद्म विभूषण से सम्मानित हस्तियां कौन सी है वो तो बताई ही नहीं, आपने पद्मश्री से सम्मानित प्रमुख हस्तियां अभी कौन सी हैं वो तो बताई ही नहीं,
कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं, चिंता काहे की करनी है आपको। तो सबसे पहले आपको कहाँ चलना है, ये देखो, ये है पद्म पुरस्कार अवार्ड जिनको मिले हैं 2025 में। यहां पर देख सकते हैं, ये पीडीएफ ये ऐसी है, ऑफिशियल पीडीएफ है ये, ठीक है। ये पद्म विभूषण ऐसा दिखता है आपको, थोड़ा थोड़ा आपको हिंट पता लग जाएगा, इसमें कोई भी पट्टी नहीं होती है। जो पद्म भूषण होता है उसमें यहां पर येलो कलर दिखाई देगा, और ये देखो व्हाइट पट्टी दिखाई दे जाएगी। जब हम बात करते हैं पद्म श्री की, तो यहां पर ये दो पट्टियां दिखाई देती हैं, और इधर आपको कलर भी थोड़ा चेंज दिखाई देता है, और बाकायदे यहां पर लिखा होता है ये पद्म, ये विभूषण, ये पद्म, यहां पर भूषण, पद्म श्री। इस प्रकार ये पूरी लिस्ट है, ये लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 28 अप्रैल को ये सम्मानित किया गया सभी को। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले पद्म विभूषण के बारे में बात कर लेते हैं। कितने लोगों को दिया गया है, 4 लोगों को दिया गया है, ठीक है ना। पहले क्या नाम बताया मैंने, एम.टी. वासुदेवन नैयर, इनका नाम तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। ये एक कल्चरल आइकन रह चुके हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने क्या किया है, प्रदर्शन किया है, तो मरणोपरांत इनको सम्मानित किया गया। और जब हम बात करते हैं पद्म विभूषण पाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन हैं, तो नाम इनका लिख देंगे, नागेश्वर रेड्डी। ये एआईजी हॉस्पिटल के चेयरमैन भी हैं, हैदराबाद में स्टैंड्स एज पैरागन ऑफ मेडिकल इनोवेशन, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। फोटो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद में तीसरे व्यक्ति कौन है जिनको पद्म विभूषण दिया गया, तो नाम यहां पर आप देख सकते हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। तो यहां पर आप देख सकते हैं किसके क्षेत्र में हो सकते हैं, कला के क्षेत्र में। यहां पर क्या लिखा है, वोयलिन बजाया करते हैं ये, वोयलिन। तो यहां पर वोयलिन की वजह से इनको ये सम्मान मिला। तो यहां पर मैंने पॉइंट वैसे भी ऐड किया ही था साथ साथ में, ठीक है ना। एम.टी. वासुदेवन नायर, इनको क्या किया गया है, मरणोपरांत ये सम्मानित किया गया है, एम.टी. को, ठीक है। यहां पर देख पा रहे होंगे, एक सेकंड, ये देखिए, डी नागेश्वर रेड्डी और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम ये अभी जीवित हैं, लेकिन 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो इस संसार में नहीं है, उनको सम्मानित किया गया है। तो ये जो क्या है, ये वायलिन बजाया करते हैं लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ठीक है। और जब बात करते हैं वो कौन थे, ओसामू सुजुकी, आपको इनके बारे में पता होगा। ओसामू सुजुकी बहुत एक नाम रह चुका है पूरे विश्व भर में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के क्षेत्र में इनका खूब नाम है। और ये भी क्या है, इनको मरणोपरांत ये सम्मानित किया गया है। और आपने नाम सुना होगा सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन का, ये इन्हीं के नेतृत्व में ये कंपनी शुरू हुई थी, ठीक है। तो आप इनके बारे में थोड़ा और पढ़ सकते हैं, बहुत बातें इन्होंने बताई हैं, ठीक है। और फिर जैसे बात करते हैं, मैंने 4 नाम आपको बता दिए हैं। 4 नाम कौन कौन से बताए हैं आपको पता चल चुका है, जिनको पद्म विभूषण दिया गया है, जो कि भारत का कौन से नंबर का सर्वोच्च सम्मान है, दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है, क्योंकि पहले पे तो भारत रत्न आता है। अब बात करते हैं पद्म भूषण किन किन को मिला है। तो पद्म भूषण पाने वाले कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। तो पहले व्यक्ति कौन है, तो यहां पर आप नाम देख लीजिएगा, नंद मुरारी बालकृष्ण। ये क्या है, ये एक ट्रस्टी चलाया करते हैं, ठीक है ना, और साथ में चेयरमैन भी हैं। कौन से के, तो यहां पर नाम लिखा हुआ है, इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के ये क्या करते हैं, चेयरमैन की भूमिका निभा रहे हैं। इनको पद्म भूषण दिया गया है। पद्म भूषण पाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है, विनोद कुमार धाम उनका नाम है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जो कि फाउंडिंग मैनेजर डायरेक्टर हैं इंडो यूएस वेंचर्स में। उसके बाद में तीसरे नंबर के व्यक्ति कौन है जिनको पद्म भूषण मिला है, तो यहां पर देख सकते हैं सुशील कुमार मोदी। ये मरणोपरांत इनको सम्मानित किया गया है, और डिप्टी सीएम के रूप में कार्य करते रहे थे, लंबे समय तक कार्य किया इन्होंने सीएम के रूप में। कहां के सीएम थे, बिहार के। तो मरणोपरांत इनको क्या दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है। तो 3 हो गए हैं। चौथे नंबर के कौन है जिनको पद्म भूषण मिला है, तो शेखर कपूर का नाम लिख देना। और आपको पता है फिल्म जो डायरेक्शन करते हैं उनकी दुनिया में एक खूब नाम है, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फिल्म डायरेक्टर्स इन इंडिया। तो ये कितने हो गए, 4 हो गए हैं। अब जैसे 5 में कौन है, तो नाम लिखेंगे अजीत कुमार का। ये क्या है, ये भी इंडियन सिनेमा का एक अच्छा नाम है, तमिल फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इनको भी पद्म कौन सा दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है। छठे नंबर के आप पद्म भूषण वाले व्यक्ति देख सकते हैं, पंकज आर पटेल का नाम, बोर्ड ऑफ जायदाद लाइफ साइंस लिमिटेड में ये चेयरमैन की भूमिका निभा रहे हैं। तो इनको भी सम्मानित किया गया है।
उसके बाद में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले जोस चेको पेरियापुरम जो है ना, उनको भी सम्मानित किया गया है। ये फेमस हार्ट सर्जन हैं हु इज नोन टू इनिशिएटिव एंड एस्टेब्लिश द एडवांस्ड कार्डियोलॉजिकल एंड कार्डिक सर्जिकल ट्रीटमेंट इन द सदर्न स्टेट ऑफ केरला। ठीक है जी। उसके बाद पद्म भूषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति और कौन है? डॉक्टर अरकाल गुड। ठीक है ना, यहां पर सूर्य प्रकाश इनका नाम है। ये भी बेहतरीन एक एमिनेंट स्कॉलर हैं एंड ए डिस्टिंग्विश्ड मीडिया प्रोफेशनल हुज वर्क हैज इनरिच्ड इंडियाज डेमोक्रेटिक एंड पार्लियामेंट्री लैंडस्केप। तो इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, श्रीजेश का नाम श्रीजेश पीआर पद्म भूषण से सम्मानित हुए हैं। इंडियन हॉकी गोलकीपर एंड करंट कोच ऑफ द जूनियर इंडियन हॉकी टीम। तो आपको पता है ये अभी कुछ टाइम पहले हॉकी के मैच हुए थे, उसमें अच्छा नाम कमाया था। अब तो इन्होंने संन्यास ले लिया है और अब ये क्या करने लगे हैं, जूनियर हॉकी टीम के ये कोच बने हुए हैं। उसके बाद में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले आपको पता है कौन है? तो इनका नाम भी आप लिख देना, पंकज उधास, जो बड़े फेमस, आपको पता है इनकी आवाज जो गूंजती रहती है। मरणोपरांत इनको सम्मानित किया गया है वेलवेट वॉइस ऑफ इंडिया, ठीक है, कहा जाता है इनको। उसके बाद में इतने लोग जो मैंने बताए हैं ये कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं। कौन से? पद्म भूषण वाले हो गए हैं। पहले मैंने 4 बताए थे पद्म विभूषण के, 10 बताए हैं पद्म भूषण के। अब जितने भी बच गए हैं आगे कितने बचेंगे? 57 बचेंगे, यानी 57 लोगों को पद्म श्री दिया गया है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं, वहां से आप क्या करेंगे, इसे पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो वैसे मैं नॉर्मल अगर नाम बोलूं, नॉर्मल नाम बोलूंगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि है ना, तो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं, वहां से आप इसको चेक कर लेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो पद्म विभूषण जो मिला है ना, वो तो थोड़े से थे, 4 लोग थे, डी नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम और एम.टी. वासुदेवन नैयर और ओसामू सुजुकी। तो इस प्रकार से आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। पद्म भूषण से 10 लोग सम्मानित हुए हैं, पद्म श्री से 57। बाकी कितने बच गए हैं? टोटल कितने थे? घोषणा कितने की हुई थी? 139 की हुई थी। अभी तक कितने लोगों को मिला है? तो आप देख सकते हैं 139 की घोषणा हुई थी जनवरी 2025 में ही, और 71 लोगों को मिला है अभी, क्योंकि इसका पहला संस्करण था ये। बाकी के देखते हैं दूसरे संस्करण में दिया जाएगा या 3 संस्करण करवाएंगे, जैसे ही देखा जाएगा आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बने रहने के लिए। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देंगे। थैंक यू।